नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर और वो डेवलपमेंट ये है कि ज़ेलेंस्की इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि वे नाटो की सदस्यता नहीं लेंगे, परंतु उन्हें नेटो की आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी चाहिए। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बात का क्या परिणाम होगा, ज़ेलेंस्की ने ये क्यों बोला, कहाँ बोला, सभी बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इन दिनों जर्मनी में बर्लिन में रशिया और यूक्रेन युद्ध पर एक शांति वार्ता पर डिस्कशन करने के लिए बर्लिन वार्ता चल रही है, जिसमें यूरोपियन देश, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भाग ले रहे हैं। तो इसी दौरान वार्ता के दौरान जेलेंस्की ने बोला कि ठीक है, वो नेटो की सदस्यता नहीं लेंगे, परंतु उन्हें नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी चाहिए। अगर ये गारंटी उन्हें दी जाएगी तो वो नेटो की सदस्यता लेने पर जोर नहीं देंगे। तो पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर नेटो क्या है और इसका आर्टिकल 5 क्या है। तो देखिए, नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में की गई थी। इसके वर्तमान में कुल मिला के 32 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना प्रमुख रूप से की गई थी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई है, रूस का जो बढ़ता प्रभाव है उससे दुनिया के देशों को खतरा है, विशेष तौर पर नॉर्थ अटलांटिक जो समुद्र है उसके आसपास के देशों को खतरा है। तो उन सब बातों को लेकर ये एक संगठन बनाया गया था और इस संगठन का जो नेटो है, इसमें कुल मिला के 14 आर्टिकल हैं और उस 14 आर्टिकल में से जो आर्टिकल 5 है, जिसका संबंध है कलेक्टिव डिफेंस, यानी अगर नेटो के एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है और सभी सदस्य देश एक साथ रिप्लाई करते हैं। ये आर्टिकल 5 अभी तक केवल एक ही बार 9/11 जो अमेरिका पे हमला हुआ था, उसके बाद ही एक्टिव किया गया था, तब से ये एक्टिव नहीं हुआ है। तो जेलेंस्की मांग कर रहे हैं कि कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत के अंतर्गत जो मतलब सुरक्षा दी जाती है किसी भी नेटो देश को, उसी तरह की सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए। तो ये बात वो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, अब लगभग 4 वर्ष होने वाले हैं। फरवरी 2022 को ये शुरू हुआ था और लगभग 4 वर्ष इसके हो रहे हैं। तो उसकी एक प्रमुख वजह ही मानी गई थी कि जेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी और जिस बात को लेकर पुतिन ने भारी विरोध किया था और पुतिन ने फिर ये युद्ध शुरू किया और अब तक ये युद्ध चल रहा है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज और मैं आपको बता दूं कि नेटो में शामिल होने की एक और इम्पोर्टेंट शर्त है कि उसी देश को शामिल किया जाता है जो युद्ध में ना हो या जिसकी सीमा पे युद्ध ना चल रहा हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो इन्वॉल्व ना हो। तो लगातार 4 साल से युद्ध चलाते हुए जो पुतिन है, रशिया है, वो यूक्रेन को युद्ध में रखे हुए है, इसलिए नेटो में भी वो शामिल नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक कारण माना जाता है। तो देखिए, अब ये है कि अगर जेलेंस्की की ये बात मान ली जाती है, तो क्या शांति वार्ता आगे बढ़ेगी? तो निश्चित तौर पर अब शांति वार्ता पे आगे बढ़ सकती है। पहले इसमें 28 पॉइंट रखे गए थे, फिर घटा के 19 पॉइंट किए गए थे। उस पर भी बहुत सारे यूरोपियन देश और यूक्रेन तैयार नहीं हुए थे। तो अब प्रतिक्रिया क्या है ट्रंप की इस बात को लेकर, बर्लिन वार्ता को लेकर? तो ट्रंप ने बर्लिन वार्ता को बहुत अच्छा बताया है और ये बोला है कि हम रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के बहुत ही करीब हैं। यानी वो काफी पॉजिटिव तरीके से इसको देख रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वे यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी देने का प्रयास करेंगे, उस देखेंगे कि कैसे दे सकते हैं। यूरोपियन देशों के साथ मिलकर वो यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को देखेंगे। इसके अलावा उनका ये भी कहना है, ये सब होगा पहले युद्ध विराम हो और युद्ध मतलब समाप्त हो, फिर ये होगा। अब इस बात का क्या परिणाम हो सकता है? अगर ये युद्ध विराम हो जाए तो क्या परिणाम हो सकता है? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर जेलेंस्की की ये बात मान ली जाएगी तो इससे रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त होगा, दोनों के बीच में शांति आएगी। हाँ, यहाँ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जेलेंस्की की इस बात को मानने के बाद रशिया और पुतिन इसे अपनी जीत के रूप में बताएंगे और जो यूरोपियन देश, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, इनकी वार्ता का रास्ता और साफ होगा, इसके पॉइंट क्लियर होंगे।
यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी तब भी अमेरिका, नेटो, यूरोपियन देश की ही होने वाली है। हाँ, इसका एक और भी फ़ायदा है, मतलब एक फ़ायदा यूक्रेन को ये होगा कि पुतिन ने बोला है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होता है, तो उन्हें उसकी यूरोपियन यूनियन में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं है। अब जो ज़ेलेंस्की की बात को मतलब ज़ेलेंस्की को मनाने के लिए अब जो नेटो देश हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए और यहाँ पर भारत का भी फ़ायदा भारत का फ़ायदा ये है कि अगर ये युद्ध समाप्त होता है, उनके बीच में युद्ध विराम होता है, तो जो 25% भारत के ऊपर पेनल्टी टैरिफ अमेरिका ने लगाए हुए हैं, रशिया से तेल खरीदने के कारण, जिसमें उनका कहना है कि भारत रशिया को फंड कर रहा है, वो समाप्त हो जाएगा तो भारत के ऊपर भी 25% पेनल्टी टैरिफ खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अगर ज़ेलेंस्की की ये बात मानता है नेटो और उसे सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 5 जैसी और ये रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त होता है, इसमें युद्ध विराम होता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए बहुत अच्छी खबर होगी क्योंकि इस युद्ध के चलते बहुत हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, मानवता पे भी संकट है, दुनिया पे भी संकट है, बहुत सारा व्यापार प्रभावित हो रहे हैं, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो प्रभावित हो रहा है, तो इन सब से उभरने में, निकलने में मदद मिलेगी और विश्व में शांति स्थापित होने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।